क्वेश्चन नंबर 26 जो है 3 मार्कर दैट इज फ्रॉम एटम्स एंड न्यूक्लियाई। आपसे पूछा है स्टेट बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट एंड मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस। तो पहले इसको समझ लेते हैं। आगे मैंने इसका आंसर जो है वो प्रॉपर लिखा है। सो यू विल हैव टू वेट। अब बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट बोलता है कि इफ देर इज ए न्यूक्लियस, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेंगे। वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, उन्हीं फिक्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, लेट्स से दिस इज अ स्टेयरकेस। अगर ये सीढ़ियाँ हैं तो आप इन सीढ़ियों पे ही खड़े हो सकते हो, या तो आप फर्स्ट स्टेप पे खड़े हो जाएगा, टू पे या थर्ड पे या फोर्थ पे। आप ये बीच में कहीं फ्लोट नहीं कर सकते, यहाँ बीच में कहीं खड़े नहीं हो सकते आप। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेंगे वो फिक्स्ड स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जहाँ का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई होगा। आगे मैंने स्टेटमेंट लिखी है। एन की जो वैल्यू है वो 1 2 3 लेनी है, ज़ीरो से शुरू नहीं करनी है। ओके, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये क्वांटाइजेशन जो है ये ऑफ एंगुलर मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करता है। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं विदाउट लूजिंग एनर्जी। तो अगर ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करते तो इस तरह से ये रिवॉल्व करते करते एनर्जी लूज कर जाते और फिर एक इस न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर जाते। तो इस तरह से एटम की एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाती। तो यही है बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट और उसकी सिग्निफिकेंस। तो बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट की जो डेफिनेशन है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली दोस ऑर्बिट्स जिसमें एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, जहाँ एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये सिग्निफिकेंस मैंने बता दी कि सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ये है कि इट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब स्टेबल फिक्स ऑर्बिट्स है इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करने के लिए। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ये या एक्सप्लेन करता है कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स जो है वाई इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कंटिन्यूसली लूज एनर्जी। घूम तो रहे हैं, एनर्जी लूज नहीं होगी, और एनर्जी लूज नहीं होगी तो देखो अगर इसी यहाँ इसी फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करे तो इसका मतलब एनर्जी लूज नहीं हो रही है, और ये फिर इसमें न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं करेंगे। तो क्यों इलेक्ट्रॉन्स दे डू नॉट कंटिन्यूसली लूज एनर्जी एंड कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। आपको सिर्फ इतना लिखना है, इनमें से कोई एक लिख लो, दैट इज it introduces the quantization of angular momentum or the stable fixed orbits for electrons to revolve around the nucleus। तो ये था बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट। अब इसी का जो बी पार्ट है इसमें आपको से पूछा है कि प्रूव दैट in Bohr's model of hydrogen atom, as principal quantum number increases, the energy level gets closer। तो पहले इस एनर्जी लेवल को देखते हैं। देखो ये आपका न्यूक्लियस है, लेट्स से ये आपका एनर्जी लेवल है ग्राउंड स्टेट, एन इज इक्वल टू 1। फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ जाती है, एन इज इक्वल टू 2। तो इलेक्ट्रॉन या तो लोअर से हायर की तरफ जंप करेगा या हायर से लोअर की तरफ जंप करेगा। लेट्स से ये आपकी ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थी, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, एन थ्री है इसका। मान लो ये आपका आ गया ग्राउंड स्टेट पे, तो इट लूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, रेडिएशन ये एमिट करेगा। तो इन्होंने बोला देखो ये एन ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो एनर्जी लेवल्स गेट क्लोजर, ये और पास आते जाएंगे। देखो अभी ये दूर है, तो जब ये एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो ये पास आते जाएंगे। ये जो एनर्जी लेवल है जैसे जैसे एन बढ़ेगा ये ऑर्बिट्स पास आती जाएंगी। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस ज़्यादा है। अब यहाँ एनर्जी लेवल जब बढ़ रहा है तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे ये जो है जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा, सॉरी, जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा ये एनर्जी लेवल और पास आते जाएंगे इस तरह से। इसे मैं दोबारा बनाता हूँ। ओके, लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस। ये आपका पहला एनर्जी लेवल हो गया, फिर ये दूसरा है, ये थोड़े दूर दूर है, फिर ये थोड़ा पास आ गया। अब जैसे जैसे ये 1 था, 2 था, ये 3 था,
इधर जो एनर्जी लेवल्स हैं और पास आते जाएंगे और पास आते, ये पास पास रहेंगे इस तरह से। तो एनर्जी लेवल, तो इन्होंने बोला है जैसे जैसे एन बढ़ेगा एनर्जी लेवल जो है वो क्लोजर आते जाएंगे। अब क्लोजर आने का मतलब क्या, अगर मान लो ये एक एनर्जी लेवल है, ये 4 है और ये 3 है, इनके बीच का अगर ये गैप ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये ज़्यादा एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो जिसे हम बोलते हैं एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस जो था एनर्जी 4 का, 4 ऑर्बिट लेवल का और 3 का जो है ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो ये आपके एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो ये लेवल्स भी दूर दूर है। इसका मतलब है जब ये पास आ जाएंगे तो इनका एनर्जी लेवल भी कम हो जाएगा। यही आपको पास आ जाएंगे मीन्स ये पास तब आएंगे जब एन बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा ये एनर्जी लेवल जो है पास पास आते जाएंगे इस तरह से, इस तरह से पास पास आते जाएंगे। ओके, यही आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स यूज, तो प्रूव करना है आपको एनर्जी लेवल गेट्स क्लोजर एज एन इंक्रीजेस। एनर्जी लेवल गेट्स क्लोजर एज एन इंक्रीजेस, रेड चाहिए था भाई, एज एन इंक्रीजेस। तो बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में आपको पता है एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। किसी भी nth ऑर्बिट की एनर्जी जो है इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। हम ले लेते हैं दो कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स, एक ले लेते हैं n, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर टू कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स। एक मैंने ये ले लिया, मान लो ये n-1 है और उसके ऊपर वाला मान लेते हैं n, तो n ऊपर को बढ़ रहा है। ओके, एनर्जी इन द nth ऑर्बिट तो ये है, एनर्जी इन द n-1 ऑर्बिट क्या हो जाएगी, तो एनर्जी इन द n-1 ऑर्बिट हो जाएगा -13.6 अपॉन n-1 द होल स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इनका हम निकालते हैं एनर्जी डिफरेंस। लेट्स फाइंड आउट द एनर्जी डिफरेंस। ओके, एनर्जी डिफरेंस हम निकालेंगे, तो ये मैंने कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स का एनर्जी डिफरेंस मैं निकाले जा रहा हूँ। दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, -13.6 है ये, -13.6 बाई एन स्क्वायर, इधर है आपका -13.6 अपॉन n-1 द होल स्क्वायर। अब इसमें -13.6 इस कॉमन, इधर बच गया 1 अपॉन एन स्क्वायर -1 अपॉन n-1 द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है आपको, तो दिस इज द एनर्जी डिफरेंस। तो -13.6 एलसीएम आ जाएगा एन स्क्वायर इंटू n-1 द होल स्क्वायर, इधर आ गया n-1 द होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा -13.6, तो इधर हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 -2n-n स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू n-1 द होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया कैंसिल। के बाहर माइनस है, इसे अंदर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा एनर्जी डिफरेंस, देखो आपका आ गया 13.6 इंटू 2n-1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू n-1 द होल स्क्वायर। अब कैचिंग पॉइंट यहाँ पे है n बिकम्स वेरी लार्ज, मतलब आपका n ऊपर की तरफ जा रहा है तो n बढ़ रहा है। तो जब n बढ़ रहा है तो एनर्जी लेवल जैसे जैसे यहाँ आएंगे तो ये यहाँ पे और पास आते जाएंगे, ऐसे ऐसे ये पास आते जाएंगे। मीन्स इनके बीच का एनर्जी जितना ज़्यादा गैप है एनर्जी लेवल्स के बीच में उतना ही ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है। मीन्स इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज़्यादा एनर्जी एमिट करेगा यहाँ से यहाँ आते हुए। जितना कम है उतना ही, जितना कम गैप है दो एनर्जी लेवल्स के बीच में उतना ही कम एनर्जी डिफरेंस है। मीन्स उतनी कम एनर्जी जो है ये रेडिएट करेगा। ओके, so n becomes very large, for n is very large means n is very 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 greater than 1। तो डिफरेंस इन एनर्जी लेवल हो जाएगा, ये आपका आ गया 13.6, इस 1 को हटा दो तो ये आ गया 2n, इस 1 को हटा दो तो n स्क्वायर n रेज पावर 4 हो गया, ये हो गया n क्यूब। अब यह 13.6 और 2 तो कांस्टेंट है, तो देखो एनर्जी लेवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ क्यूब ऑफ द ऑर्बिट नंबर्स या प्रिंसिपल क्वांटम। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये आपका
कम होता जाएगा, एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा। एनर्जी डिफरेंस कब कम होता है? जब दो ऑर्बिट्स के बीच का गैप कम हो जाता है, तो एनर्जी लेवल्स ये पास पास आते जाएंगे, एज कम्पेयर कि यहाँ पे देखो दूर दूर है। मान लो यहाँ पे ये दूर है, तो इनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। तो बस यही आपको प्रूव करना था। लास्ट में आप लिखोगे एस एनर्जी डिफरेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये एनर्जी डिफरेंस है, एस एनर्जी डिफरेंस इज इन्वर्सली, तो मैंने लिख ही लिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। इसका मतलब है एन क्यूब मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एन क्यूब को हम, वो ऑर्बिट का जो नंबर है उसे हम बोलते हैं जिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जैसे हम एन बिकम्स वेरी लार्ज, मतलब एन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये आपका जीरो की तरफ जाएगा, एनर्जी लेवल जो है जीरो की तरफ आएगा। इसका मतलब एनर्जी लेवल, दैट इज एनर्जी लेवल गेट्स क्लोजर, दैट इज एनर्जी लेवल, क्वेश्चन में क्या दिया है, एनर्जी लेवल गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर, एनर्जी लेवल गेट्स closer and closer as spacing closer and closer means spacing between energy levels decreases, spacing between energy level decreases। ओके, तो ये था proof that energy level gets closer and closer as n increases। दो consecutive energy level लेके हमने prove किया। So this was question number 23 for 3 marks।